हेलो एवरीवन, राधे राधे। अपने व्लॉग को वापस स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हम लोग मम्मी को रेडी कर रहे थे बैंक ले जाने के लिए। ये दीदी आए हैं जो हमारी मम्मी को रेडी कर रहे हैं और है तो ये आर्टिस्ट ही, मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन ये मेरी बहन की फ्रेंड भी है, तो हमारे घर पे तो फैमिली जैसी है, फैमिली जैसे दीदी है। और इन्होंने मम्मी को बहुत अच्छे से रेडी किया। टाइम थोड़ा कम था इसीलिए उन्हें जल्दी जल्दी सभी काम करने पड़े। कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो उन्होंने जुगाड़ लगा के वो काम कंप्लीट कर दिए। इसी को तो आर्टिस्ट बोलते हैं। और उसके बाद में मम्मी का पूरा मेकअप अच्छे से करने के बाद एंड में थोड़ा टचअप दिया और मम्मी का ज्वेलरी पहना दिया, कपड़े अच्छे से उनको फिक्स कर दिए। उसके बाद में उनका हल्का सा मेकअप रह के आता, हाइलाइटर वगैरह उनके अच्छे से नहीं लगाया था, तो वो इन दीदी ने उनको अच्छे से फिक्स किया फेस को। और लिपस्टिक थोड़ी सी मतलब हल्की सी नीचे आ गई थी तो उसे सेट किया। फिर नीचे से पापा बार बार बोल रहे थे मम्मी को नीचे लेके आओ लेके आओ, तो मैं मम्मी को नीचे तक छोड़ने के लिए गई। साथ में मेरे भाभी भी आए थे मम्मी को छोड़ने के लिए। यहाँ पर मामा जी पहले से मम्मी का वेट कर रहे थे। फिर मैंने मम्मी को गाड़ी में बिठाया और फ़ोटोज़ भी ली, वीडियोस भी बनाई। भाई को बोला जल्दी से मम्मी को लेके जा ताकि फटाफट बैंक में जो भी हो रहा है उसमें मम्मी अवेलेबल रहे, क्योंकि हम ना हो तो चलेगा पर मम्मी के लिए ये बहुत अच्छा बड़ा मोमेंट है। तो और पापा के इस मोमेंट में मम्मी का साथ होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने फटाक से मम्मी को जल्दी से रेडी करके वहाँ पर भेज दिया। रेडी हो रहे हैं, वो दीदी कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी सबको तैयार करने की, पर अब क्या करें, अभी हम लोगों ने आइज़ लगाई है। अभी मेरे सिस्टर आइज़ लगा रहे हैं और वो दीदी भी लगाई रहे हैं। मेरे भाभी अभी आए नहीं हैं, वो आएंगे फिर हम लगाएंगे। ये लोग इसने कर दिया काम, पूरी आइज़ गिरा दी है इस लड़की ने, बच्चों से कम नहीं है ये। मुझे इसको जितना समझाओ ना उतना कम पड़ता है समझाना। सो गाइस, हम रेडी होते हैं फिर आपको बताते हैं कि हमने क्या पहना, कौन सा ड्रेस वियर किया और हम कैसे लग रहे हैं, सबका लुक्स कैसा है, हमने कौन सा कलर डिसाइड किया। मालूम है कि करूँ, कंटिन्यू रहना और एंड तक वीडियो देखना। फिर मैंने इसको बताया कि अपना मेकअप कंप्लीट कर, ईयरिंग पहने इसने। भाभी का भी मतलब हेयर स्टाइल बना रहे थे दीदी। बहुत जल्दी रेडी होना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर से फोन आ रहे हैं। हम लोग को बहुत जल्दी जल्दी रेडी होना था। ये थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी क्योंकि इसको प्रेस नहीं मिल रही थी इसलिए। और आपको पता है ये फंक्शन वाला घर है तो सामान इधर उधर हो ही जाता है। फिर हम लोग निकल रहे थे जल्दी, सब बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे। मेकअप किया पर मुझे लगा कि शायद और अच्छे से हो पाता अगर हमें समय थोड़ा ज़्यादा मिलता, पर हमारे फैमिली में काम बहुत ज़्यादा था और करने वाले लोग बहुत कम थे, सो हमें ही सब कुछ एडजस्ट करना था। सब ने बहुत जल्दी सब कुछ किया। ये पूजा दी कितनी प्यारी लग रही है, आप देख सकते हो। और अभी मेरी भाभी है, उनका ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा था उनके ऊपर। वो गिन्नी को जो शर्ट का कलर है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने उसे वहाँ बोला नहीं क्योंकि हमें समय नहीं मिला। फिर हम फटाफट से जाके पहुँच गए पापा के पास। वो आधे रास्ते आ चुके थे तब हम पहुँचे थे। यहाँ लड़कियाँ जो लेडीज़ हैं सब गर्ल्स डांस करने में लगी हुई थी। बहुत मस्ती की हमने, बहुत मज़ा किया। हमारी फैमिली की सभी जो फीमेल्स है वो एक के साथ मज़े कर रही थी और पीछे पापा आ रहे थे। हम लोगों ने इतनी मस्ती की, बहुत मस्ती की। जिन गानों पे हमने कभी डांस नहीं किया हमने आज उन गानों पे भी डांस कर लिया। और साथ में ये ढोल वाले भी अभी बहुत ज़्यादा साथ में एंजॉय कर रहे थे। और मतलब गाना उधर अलग से साउंड चल रहा है, इधर से ये ढोलक चल रहा है, पापा मम्मी का वेलकम हो रहा है और पापा को साफे बांधे जा रहे हैं। साथ में मम्मी के तो एक बांधा था तो मम्मी ने बोला बस ये ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो वो मम्मी के लिए वही इनफ था तो उसको दोबारा हटाया ही नहीं। मुझे लगा था कि गाड़ी जो पापा की आई है जिसमें पापा खड़े हैं उसे यहाँ पर रोका जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इस गाड़ी के साथ ही मेरे पापा वहाँ तक चले गए थे, लॉन तक। फिर ये बुआ जी आए तो मैं इनके साथ भी नाचने लगी। बहुत मस्ती की हम लोगों ने। हमारे घर में मतलब भाभी को हम लोग बिल्कुल हमारे जैसे ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो भी यार बाहर से आई है, अपनी फैमिली छोड़ के हमारे लिए आई है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे फैमिली जैसा फील करवाएं और उसे हमारे साथ वैसे ही रखें जैसे कि हम रहते हैं, एनी किसी भेदभाव के।
बहुत तेज़ आंधी आने लग गई थी। फिर मैं और मेरी भाभी तो यहीं पर रुक गए, साथ में गिन्नी भी थी, पर उसको मैंने मम्मी के लिए वरमाला लेने के लिए भेज दिया था, मम्मी पापा के। और हम लोगों को हमारे भैया मिल गए थे तो उन्होंने हमें गाड़ी में बिठा लिया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा सूट पीछे से थोड़ा लूज़ है, टाइट कराया तो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था भाभी ने। मेरे को बाद में फ़ोटोज़ वगैरह देखने पे पता चला कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। और हम लोग बातें कर रहे थे कि मौसम थोड़ा ठीक रहे, ख़राब ना हो, पर अच्छा रहा सब कुछ बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को व्लॉग में बने रहने के लिए बोल रही थी, क्योंकि अभी जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है। हमने पापा मम्मी के लिए एक एंट्री भी रखा था छोटा सा। वैसे ये सब कुछ बाहर होने वाला था, पर मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था तो हमने इसे अंदर शिफ्ट कर दिया और अंदर ही हमने ये सारी चीज़ें सब कुछ पूरा किया। बहुत मस्ती की हम लोगों ने, हमने जितना सोचा था उससे भी अच्छा था। पापा मम्मी बहुत खुश थे, सबसे ज़्यादा तो मम्मी खुश थी क्योंकि वो ये मोमेंट जीना चाहती थी और हम चाहते थे कि वो इस मोमेंट को महसूस करे, फील करे, क्योंकि पहले इस तरह नहीं होता था। पहले नॉर्मल शादी हो जाया करती थी। ये सब कुछ अभी नया ट्रेंड में चला है तो सब कुछ अभी होता है, पहले होता नहीं था उनके समय में। मम्मी बहुत खुश थी, लेकिन वो परेशान हो गए थे क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम था और थक गए थे दोनों, मम्मी पापा दोनों थक गए थे। फिर हम लोग इनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, मम्मी पापा को स्टेज तक लेके गए और ये वरमाला। पापा मम्मी साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे, वो दोनों इस मोमेंट को एकदम एंजॉय कर रहे थे। मम्मी शर्मा रही थी और पापा मम्मी को बता रहे थे, हम लोग थोड़ा गाइड भी करते जा रहे थे। बहुत मज़ा आया और बहुत प्यारी लग रहे थे दोनों साथ में। पापा मम्मी खुश थे, ये वाले मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और ये पापा की स्माइल, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। हम लोगों ने इस पल को कैप्चर किया और साथ में एंजॉय बहुत ज़्यादा किया। हम लोग बहुत खुश थे मम्मी पापा को ऐसे देख के, और हमें शायद उनकी खुशी का हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो उस समय कैसा फील कर रहे होंगे, क्योंकि पहले आप लोगों को मैंने कहा ना कि उनके समय में इस तरह शादी नहीं होती थी या फिर ये वाली चीज़ें उनके समय में नहीं होती थी। तो हमने इस रिटायरमेंट वाले फंक्शन में थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए इस चीज़ को ऐड किया था और ये हमने मम्मी पापा को सरप्राइज़ के तौर पे दिया। मैं मम्मी पापा के लिए सिल्वर रिंग लेके आई थी गिफ्ट में, तो मैं मतलब हम सभी लेके आए हैं। मैंने चॉइस करके मेरी भाभी के साथ गई थी मैं लेने के लिए, बाकी सब भी चलते लेकिन सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो मैं और भाभी लेने गए थे रिंग और फिर उनके लिए सुंदर सुंदर 2 रिंग लेके आए। माला के साथ साथ हम लोगों ने रिंग सेरेमनी का भी रख लिया। मम्मी पापा फ़ोटो ले रहे हैं तो मम्मी मुझे बोल रही है, नहीं नहीं ऐसे नहीं लेना, वैसे नहीं करना, मैं नहीं पहनाऊँगी, नहीं कोई बात नहीं रहने दे। पर मैंने बोला नहीं नहीं, जब इतना किया है तो थोड़ा और बनता है, फिर एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। सो हम लेडीज़ गैंग हमने सभी को कहा कि हमें फ़ोटो लेनी है। हमने फ़ोटो ली, उसके बाद रिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई। मम्मी पापा की प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ ली गई साथ में रिंग के। फिर पापा ने मम्मी को रिंग पहनाई और मम्मी ने पापा को। इस दिन का हम कब से वेट कर रहे थे, जिस दिन हम मम्मी पापा का ये वाला मोमेंट हम लोग सब देखेंगे। तो अब बारी थी हमारे डांस की, जो हमने कुछ ऐसे किया। ऑलमोस्ट पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है आज का। अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आफ्टर ऑल प्रोग्राम बहुत लंबा रहा और अब बस खाना खाएंगे और हम लोग घर जाएंगे। बाय बाय, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट जो भी रहेगा उसमें। बाय।